बालोद इकाई की जो जिला मासिक बैठक होती है वो 1 तारीख को गांव रेंगा कठार में संपन्न हुई और बड़ा सौभाग्य था मेरा कि मुझको वहां उपस्थित होने का मौका मिला। मैं बड़ा बधाई देता हूं हमारे जिला अध्यक्ष हेमू साहू जी को और वहां के तमाम पासवानों को जो कि आसपास के थे, वो सब आए थे और एक बहुत अच्छी सुनियोजित चर्चा में हम लोगों ने भाग लिया। एक दूसरे के दुख तकलीफ को जाने, भविष्य में हमें क्या काम करना है उसके ऊपर भी एक योजना बनाई गई। क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, संभावित खतरों के लिए हम कैसे तैयार रह सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करी गई। दूसरी चर्चा ये करी गई कि वहाँ पे जो अपना मसीही भाईचारा है, अगर कोई बस्तर में दुख पा रहा है तो हम यहाँ बैठ के उसके लिए क्या कर सकते हैं। प्रेइंग काफ़ी नहीं होता कि अपन ने 4 लाइन टाइप कर दिया, हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो आप लोग करिए, मन की बात है। ये सब बातें उनको समझाई गई, पर हमें क्या एक्शन करना है, क्या काम करना है, क्या कार्य करना है, उसके ऊपर भी बहुत गहन चिंतन हुआ। कुछ एक योजना बनाई गई है, एक प्लान बनाए गए हैं। ये बड़ा ही शुभ अवसर था जब हमारे जिला अध्यक्ष के सुपुत्र, उनका विवाह का भी संपन्न हुआ था 5-6 दिन पहले। वो जोड़ा भी वहाँ पर पे था जिनको हमने आशीर्वाद दिया और पूरे पादरियों ने उनके लिए दुआ करी। बहुत अच्छा लगा ये सारे माहौल में। मुख्य चर्चा हमारी वहाँ पे केंद्रित रही वो ये थी कि हम एक दूसरे से संवाद कैसे बढ़ाएं और बगैर संवाद बढ़ाए ना हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, ना उनकी बात हम सुन सकते हैं। वहाँ की भी कलीसिया बता रहे थे 10,000 से ऊपर है जो जितने ईसाई हैं, तो 10,000 लोगों के पास जाना आना संभव नहीं होता है। तो उनको बताया गया और ये मैं आप लोगों को फिर दिखा रहा हूँ कि ये हमारा YouTube चैनल है। पहले आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक QR कोड है। ये QR कोड में आप जाएंगे तो जितने भी हमारे चैनल्स हैं, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जैसे इंस्टाग्राम है, एक्स है, यूट्यूब, ऐसे जितने भी जगहों पे हमारी उपस्थिति है, उसको आप एक क्लिक में वहाँ पहुँच सकते हैं। ये उनको समझाया गया और उनको ये समझाया है अच्छे से कि देखिए, क्रिश्चियन फोरम जो है वो बड़ी बातों को आप तक पहुँचाता है इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। इस YouTube चैनल को आप लोग वहाँ पे हर चर्च अपना एक चैनल और बना ले और अपने जो आसपास के एरिया के लोग हैं उन तक उसको मेंबरशिप बनाए और हमारा जो यहाँ से प्रसारण होता है उस प्रसारण में आप अपनी फ़ोटो लगा करके, वहाँ के पादरी की फ़ोटो लगा करके और वहाँ का जो यूथ का जो अध्यक्ष होगा उसकी फ़ोटो लगा करके एक चर्चा शुरू कर सकते हैं। उस पर आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। इस किस्म से हमारा संवाद आपस में बढ़ेगा और हर चर्च को ये करना चाहिए। एक थोड़ा सा दुख के बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा चैनल को आज 1 साल हो गया है। चैनल को चले तो 6 साल हो रहे हैं, पर हमारे ये चैनल में 1 साल से हमारा सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े हैं। तो उनसे ये भी निवेदन किया कि भाई आप सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी बात सरकार तक नहीं पहुँचेगी और तकलीफ़ क्या होती है हमको समझ नहीं आता है। आप हमारा YouTube देखते हैं, उस पर आप क्रिया प्रतिक्रिया देते हैं, कई डिमांड्स रखते हैं, पर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते हैं। सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते हैं तो हम वो रात भर चले 2.5 कोस वाली स्थिति में आ जाते हैं। 2 साल से वही बोल रहे हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन है जो इसको देख रहे हैं और कि उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस किस्म से जब कभी भी कोई घटना होती है उसको जितना हो सके भरसक वायरल करना पड़ता है अपने को फेसबुक पे, ग्रुप्स में, ताकि सरकार की नींद खुले। जब वो कोई भी आपका समाचार वायरल होता है ना, तब जाकर के सरकार उसमें चौंकती है कि ये क्या हो रहा है। अभी देखिए, बस्तर की घटना इतनी गंभीर हुई है, इस पर अभी मैं और फिर से चर्चा करूंगा उसके ऊपर, पर उसको वायरल नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको वायरल करने के लिए सलाह दी गई। शेयर करके हम अपना व्यूअरशिप को बढ़ा सकते हैं। ये सब बातें वहाँ पे चर्चा की गई है और सबसे बड़ी बात जो वहाँ पे संकल्प लिया है, वहाँ करीब 55 पादरी लोग थे, 55 कलीसिया के, सिर्फ उनको बुलाया था जो हेड्स हैं, बाकी ज़्यादा भीड़ नहीं करी थी। तो उन लोगों को सबको यही बताया गया कि जब आपका वचन समाप्त हो जाता है, पुलपिट जब खाली हो जाती है, अंतिम प्रार्थना हो जाती है, आशीर्वचन के पहले
आप उस पुलपिट से जो हमारे संवैधानिक चर्चा है, संवैधानिक अधिकार है, जो राजनीतिक अधिकार है, उसके ऊपर चर्चा करिए, हमारे लोगों को सक्षम बनाइए और बार बार बात होगी तब वो समझेंगे कि राजनीति क्या है। राजनीति के ऊपर वहाँ पे चर्चा हुई और राजनीति में हमको आज जाना है और राजनीति हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैं बहुत संक्षिप्त में 2-4 लाइन में आपको बता रहा हूँ। वहाँ तो करीब 2 घंटे हमने उस पर चर्चा करी है और वो ये है कि हम ईसाई समाज एक छोटा समाज है, अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, तो ये तो तय है कि हम अपने दम पे कहीं नहीं जीत सकते हैं और ना हमको जीतना है। पर आप जिस दिन अपना वोट एक जगह डालेंगे तो आपकी गिनती कितनी है वो आज डिक्लेयर होती है। वही मैंने उनको समझाया कि जैसे आप यहाँ पे किसी भी चुनाव में खड़े होइए, जीतेंगे वाली मनसा मत बनाइए और बड़े चुनाव को मत सोचिए। जो छोटे चुनाव होते हैं, जो अपने सरपंच के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, जो पार्षद के चुनाव होते हैं, इन चुनाव में जाकर के आप खड़े होइए, बिल्कुल खड़े होइए। 100 वोट मिले 100 वोट मिले, 1000 वोट मिले तो 1000 वोट मिले, तो इस किस्म से आपकी जो शक्ति है वहाँ पे प्रदर्शित हो जाती है। आप भले हारे हुए पार्षद होंगे और आपके पीछे 2000 वोट मिले या 1000 वोट या 1800 वोट मिले होंगे तो हर अधिकारी आपसे खड़े होकर बात करेगा। वैसे ही हमारे खेमू साहू जी बोल रहे थे कि अगर वहाँ पे बालोद में इस वक्त वो विधानसभा के लिए अगर किसी को कैंडिडेट को खड़ा कर देते अपने समाज से तो 10,000 वोट उनके आना पक्का थे। तो वही मैंने उनको समझाया, आप 10,000 वोट के लिए गन करो, उसके लिए प्रयास करो। आपको जिस दिन छाप लग जाएगी कि 10,000 वोट आप पाए हैं तो आपका मान सम्मान शासन में बिल्कुल अलग रहेगा। उस बात को उन्हें भी स्वीकारा और कहा हाँ सर, अभी हम लोगों को तो पिछली बार खड़े हुए थे तो जो चुनाव में खड़ा हुआ था उसको एकदम सुनता है, थानेदार भी बात सुनता है। मैंने कहा ये फ़र्क है, हमको ये राजनीति करनी है। तो ये सारी बातों पे वहाँ पे चर्चा हुई। ये फ़ोटो वगैरह में भी आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल रहा। सब लोगों ने एक दूसरे को बहुत बधाई दी और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी दूसरी जो जिला इकाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा तो मैं चल नहीं पाऊँगा, पर कोशिश करेंगे कि इस किस्म का संवाद हम बाकी जिला इकाइयों में भी लगातार बना करके रखे रहें। आप सबको जय मसीह, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।